हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मालदीव्स के झगड़े में आज क्या नई अपडेट आई है। 3 बड़ी खबरें आई हैं मालदीव से। सबसे पहले मालदीव्स ने इंडिया को उनके ट्रूप्स हटाने के लिए बोला है मार्च 15 तक। दूसरी, प्रेसिडेंट मिजुजू की पार्टी से खड़े हुए कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ मेयर इन द कैपिटल सिटी ऑफ माले वो गंदी तरीके से हार गए हैं और उनके बदले जीते हैं मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट आदम अजीम, जो कि उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिससे उनके पुराने प्रेसिडेंट मोहम्मद सोली बिलोंग करते थे। थर्ड न्यूज़ है, इंडिया और मालदीव्स ने एक हाई लेवल मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करी है जिससे कि वो एक वर्केबल सॉल्यूशन बना सके ऑफ वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ। अब ये जो 3 न्यूज़ है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट है ये समझने के लिए लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशनशिप एंड अभी तक क्या हुआ है। अगर आप इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि मालदीव्स की इंटरनल पॉलिटिक्स में 2 गुट हैं, एक जो कि प्रो इंडिया है और एक जो एंटी इंडिया है, प्रो चाइना है। और उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हमेशा से इसमें डिवाइडेड रहे हैं। पहले 2 प्रेसिडेंट्स को अगर आप छोड़ दो तो उसके बाद से हर अल्टरनेट जो प्रेसिडेंट है वो यूजुअली या तो प्रो इंडिया या अगेंस्ट इंडिया होता है। तो इट गोज लाइक प्रो चाइना, प्रो इंडिया, प्रो चाइना, प्रो इंडिया, प्रो चाइना। तो उनके जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मिजुजू, जो कि 2023 में इलेक्ट होके आए हैं, वो खड़े हुए थे। उनका इलेक्शन कैंपेन जो था उसमें वो इंडिया आउट कैंपेन पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था अपनी स्पीच में कि वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो इंडियन ट्रूप्स को मालदीव से बाहर कर देंगे। अब आपका सवाल होगा कि व्हाट आर दीज ट्रूप्स डूइंग, व्हाट आर इंडियन ट्रूप्स डूइंग इन मालदीव्स। 3 मेन रीजन वाई देयर इज इंडियन ट्रूप्स। इंडिया के कई सारे इनिशिएटिव हैं जिसके अंदर वो मालदीव श्रीलंका के साथ में इंडियन ओशन की सेफगार्ड करने के लिए कई सारी एक्सरसाइज करता है। तो उस एक्सरसाइज के कारण देयर आर इंडियन ट्रूप्स दैट एग्जिस्ट इन मालदीव्स। सेकेंड, इंडिया ने कई सारे वेपन्स दिए हैं मालदीव्स को और उसके यूसेज करने के लिए वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भेजे हैं जो हेल्प करते हैं मालदीव्स की मिलिट्री को इन वेपन्स को यूज़ करने में। और उसके अलावा कई सारे मेडिक्स भी हैं। द थर्ड इज देयर आर अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु ऑल्सो वर्क फॉर द पीपल ऑफ मालदीव्स, दे गिव देम मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इस कारण से कुछ 87 पर्सनल हैं इस वक्त इंडियन जो मालदीव्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हुआ क्या, 3 जनवरी को वीकेंड पे, न्यू ईयर वाले वीकेंड पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए लक्षद्वीप और उन्होंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया टू प्रमोट लक्षद्वीप का टूरिज्म। ठीक है, 3 जनवरी को उसको पोस्ट किया। उसके ऊपर कुछ इंडियन जो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया है, दिस विल प्रमोट लक्षद्वीप का टूरिज्म। अब हम लक्षद्वीप को हम मालदीव्स से भी अच्छा कर देंगे या फिर एक तरीके से उन्होंने मालदीव्स और लक्षद्वीप को कंपेयर किया। इस पर भड़क गए कई सारे मिनिस्टर्स मालदीव्स के। अब आपको ये समझना होगा कि क्योंकि वहाँ पर इस वक्त प्रो चाइना सरकार है इसलिए जो मिनिस्टर्स हैं वो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करती है। तो इस कमेंट के ऊपर 3-4 पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स जो थे जो कि प्रेसिडेंट मिजुजू की पार्टी के थे, उन्होंने थोड़े गंदे कमेंट कर दिए इसके ऊपर। उसमें से एक था जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लाउन बोला। दूसरी ये मलशा शरीफ, इन्होंने बहुत गंदा कहा कि कि जो प्रेसिडेंट सोली हैं वो तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते प्राइम मिनिस्टर मोदी से, या फिर ये तो काओ यूरिन भी पीने के लिए तैयार हैं मोदी को ये बताने के लिए कि हम कितने बड़े भक्त हैं। उसके अलावा शी ऑल्सो सेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ टेररिस्ट बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स इन 2002। फिर अब्दुल्ला मजहूम मस्जिद ने ये भी कहा कि ये भी एक पार्टी का बंदा है जिन्होंने कहा कि ओपन में पॉटी करना इज़ अ कल्चर ऑफ इंडिया एंड जब और दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस कल्चर टू इंडिया। उसके अलावा जहीद रमीज़ ने ये कहा कि आप कभी हमसे कंपेयर नहीं कर सकते हो, और इंडियन टूरिस्ट जब जाते हैं ना तो वहाँ पे एक परमानेंट, जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं वहाँ पे एक परमानेंट स्मेल होती है। ठीक है, और हमारे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कभी नहीं है, आप कभी नहीं कंपेयर कर पाओगे। तो ये जो थे बहुत ही हर्टफुल और रेसिस्ट कमेंट्स थे मालदीव्स के इन मिनिस्टर्स ने किए थे। पर अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ऐसे कमेंट्स पहले भी आए हैं लेकिन ये लोग आम पॉपुलेशन नहीं थी, ये अब सिलेक्टेड मेंबर्स थे पार्टी के जो कि अब मिनिस्टर्स बन चुके थे। तो इसके ऊपर हो गया हल्ला, क्योंकि इसका ये मतलब है कि नाउ द
the candidates, the government officials were saying such horrible things to the Prime Minister of India. Now, this is a huge issue because आपको अगर डिप्लोमेटिक पता है रिलेशनशिप किस तरीके से चलते हैं तो दिस इज एक्सट्रीमली अनकैरेक्टरिस्टिक. इसके ऊपर क्या हुआ, इंडिया ने कर दिया बायकॉट मालदीव्स. उसके कारण कई सारी कंपनीज ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दी और धड़ाधड़ नुकसान होना चालू हो गया. 8 करोड़ रुपए पर डे के हिसाब से मालदीव्स को नुकसान होने लग गया. अब प्रॉब्लम ये थी कि मालदीव में इवन दो प्रेसिडेंट मिजूजू जो थे वो खड़े तो इस बात पर ही हुए थे कैंपेन में कि वो इंडिया को दिखा देंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिस पॉइंट्स पर आप लड़ते हो और आप जब प्रेसिडेंट बन जाते हो या कोई लीडर बन जाते हो उसके बाद जो रियलिटी होती है ना उसमें बहुत फ़र्क होता है. तो इवन दो मिजूजू फॉट on anti-India, India out, but if you see what he was trying to do before this, he was quite mellow from the point of view कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जब भी कोई प्रेसिडेंट आता है मालदीव्स में तो वो या तो पहले चाइना को मिलने जाता है या इंडिया को मिलने जाता है. मिजूजू फर्स्ट वेंट टू मीट टर्की क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके झगड़े में नहीं पड़ रहे इंडिया और चाइना के, हम अपने ही रिलीजन वाले कंट्रीज़ के साथ थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, इनसे थोड़ी दूरी बनाते हैं. तो इसीलिए ही एक्चुअली फर्स्ट वेंट टू टर्की रादर देन गोइंग टू इंडिया और चाइना. लेकिन गलती थोड़ी सी ये हो गई, और गलती क्या है, गलत टाइमिंग बोल सकते हो आप इसको, कि जिस वक्त ये सब हड़कंप चल रहा था इंस्टाग्राम, ये ट्विटर और एक्स जो भी है उस पर, उसी वक्त मिजूजू की एक ट्रिप प्लान थी चाइना में. तो जैसे ही ये सब अनफोल्ड हो रहा था उन्होंने अपने ये 3 जो मिनिस्टर्स थे उसको सस्पेंड किया और कहा कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि आई विल कम टू इंडिया टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड ये बोल के वो जो है इनको सस्पेंड करके वो चाइना चले गए चाइनीज़ प्रीमियर से मिलने. नाउ व्हाट हैपेंड हियर इज ऑफ कोर्स एक फॉल्स न्यूज़ भी चल रही थी उसी टाइम पे कि प्रेसिडेंट मिजूजू ने एक पब्लिक अपॉलॉजी दी है इंडिया को लेकर, और उसके बाद देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स कि चाइना के प्रीमियर के आगे गिड़गिड़ाए मिजूजू और उनसे कहा कि देखो इंडिया हमारा टूरिज़्म ख़राब कर रहा है, आप टूरिस्ट भेजो. बट रियलिटी इज़ कि ये बहुत प्री प्लान्ड जो विज़िट थी, और जहाँ तक बात रही है जो हुआ है यहाँ पे उसकी, ऑफ कोर्स जो इस वक्त हो रहा है इंडिया और मालदीव्स के बीच में उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली इस मीटिंग पर पड़ा था. बट यहाँ पर जो अग्रीमेंट साइन हुए थे, कुछ 20 एक अग्रीमेंट साइन हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, टूरिज़्म, उसके बाद एनर्जी, इन सबको लेकर कई 20 एक अग्रीमेंट साइन हुए हैं चाइना और मालदीव्स के बीच में. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज वर प्रोबेबली नेगोशिएटेड वे बिफोर दिस मीटिंग. ओके, तो लेकिन ऑफ कोर्स द फैक्ट कि यहाँ पे इंडिया से उनका झगड़ा चल रहा है और उसी वक्त वो जो है मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना जा रहे हैं, दिस डिड नॉट सेटल वेल. व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस इज इट क्लियरली गॉट डिवाइड, लाइक द वर्ल्ड गॉट सडनली डिवाइडेड. ये इशू जो था वो छोटे से बहुत बड़ा बन गया क्योंकि अब दोनों तरफ की बातें हो रही है. एक तो इजराइल आ गया कन्वर्सेशन में. अब इजराइल क्यों आया है इस कन्वर्सेशन में? देखो, इजराइल जो चीज़ फ़लस्तीन में कर रहा है ना, उसे भी पता है वो गलत है ना. तो वो क्या कर रहे हैं, जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम देश के बीच में झगड़ा हो रहा है तो वो क्या करते हैं, नॉन मुस्लिम देश के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट इजराइल डिड विद इंडिया. जैसे ही इंडिया और मालदीव्स का झगड़ा हुआ, इजराइल जो बोला कि अरे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लक्षद्वीप टूरिज़्म के पोस्टर्स लगा दिए और कहा कि हम लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट खोलेंगे. डीसैलिनेशन प्लांट बिकॉज जितने भी आइलैंड कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे पीने का पानी नहीं होता है, तो वहाँ पर समुद्र के पानी को डीसैलिनेट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, और इसी कारण से इन आइलैंड पर पानी की बहुत कमी होती है. तो इजराइल ने बोला कि अरे टेंशन नॉट, हम मिडिल ईस्ट में सबसे बढ़िया हैं जो डीसैलिनेशन करते हैं, हम अपना प्लांट यहाँ पे खोल रहे. तो वो आ गए. अब वहाँ से ऑफकोर्स चाइना का एक बहुत ही अजीब सा रिस्पॉन्स था कि अरे हमने तो कभी नहीं कहा न्यू दिल्ली के अगेंस्ट खड़े रहो मालदीव्स को, हमें लगता है न्यू दिल्ली को तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, है ना, कि ये सब तो छुटपुट बातें होती रहती है. मीनवाइल अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि हमने लिटरली मालदीव्स को प्लेट में रख के चाइना को दे दिया है. द रीज़न बीइंग, अगर आप इस वक्त देखो तो चाइना की इकोनॉमी हमसे 8 टाइम्स बड़ी है ना, और हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी पता ही है कि कैसे चाइना जो है श्रीलंका और म्यांमार इन कंट्रीज़ में खूब सारा क्रेडिट दे के उनको जो है अपने
जिसे चेकबुक डिप्लोमेसी कहते हैं कि इतना सारा पैसा दे दो और उनसे उनकी ऑटोनॉमी खरीद लो, है ना। वही हुआ हमनटोटा श्रीलंका में। तो बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, इन सब जगह पर अपनी प्रेजेंस बना रहा है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, और वहाँ पे अपने पोर्ट बना रहा है और फिर पोर्ट के साथ में अपनी जो है मिलिट्री बेस, नेवी बेस भी बना रहा है, विच इज़ इन अ वे सॉर्ट ऑफ इनसर्कलिंग इंडिया के चारों तरफ। तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे ग्वादार पोर्ट के बनाने में, नीचे श्रीलंका में हमनटोटा, म्यांमार में भी वो लोग बना रहे हैं रोड एंड पोर्ट एंड ऑल। तो मालदीव्स वॉज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड प्रो इंडिया, ठीक है, और इंडिया के साथ काम करते थे और इंडिया का बहुत सपोर्ट था मालदीव्स को। लेकिन अब जो हुआ है उसके कारण जो ये झगड़ा अब हुआ है, दिस विल मीन कि मालदीव्स भी किसके पास जाएगा, अगर क्योंकि उनको टूरिज्म में नुकसान हो रहा है तो वो चाइना के पास ही जाएंगे मांगने के लिए, क्योंकि पैसे तो कौन ही देगा। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज China will do the same thing that it has done to Sri Lanka, that it has done to Pakistan, which is China will start pouring money in Maldives. Maldives will never be able to get out of the debt, and then hence Maldives will be in control of China. और इसका इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया के ऊपर, कि इंडिया के जो दो द्वारपाल हैं नीचे इंडियन ओशन में, श्रीलंका एंड मालदीव्स, उन दोनों के ऊपर चाइना का मिलिट्री बेस, नेवी बेस, पोर्ट बन जाएगा। और फिर हमारा जो कंट्रोल है या जो हमारा दबदबा था इंडियन ओशन पर, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज द सिचुएशन। अब समझते हैं, वापस आते हैं इस न्यूज़ पर, क्योंकि ये जो इंडियन सोल्जर्स को निकालने की बात थी मालदीव से, ये नई नहीं थी। ये नवंबर 17 में जब मिज़ुज़ू इलेक्ट हुए थे तभी उन्होंने कहा था। लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है उसके कारण उन्होंने एक डेडलाइन दे दी कि 15 मार्च तक जाओ। पहले ऐसा बोला था कि भेजूंगा, पक्का भेजूंगा, पर अब उन्होंने एकदम डेडलाइन दे दी कि 15 मार्च तक भेज दो। तो इसका मतलब है कि ही इज़ गेटिंग सीरियस अबाउट इट। दूसरा, अब ये जो है ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि आपको समझना होगा कि मालदीव्स की पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में आप देखोगे पॉपुलेशन जो होती है उनके वेरिड व्यू होते हैं, वैसे मालदीव्स की पॉपुलेशन की भी ना वेरिड व्यू है। तो वहाँ पे बहुत सारी जनता है जो प्रो इंडिया है, क्योंकि उनका बहुत सारा फ़ायदा होता है। इंडिया बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है, इंडियन डॉक्टर्स मालदीव्स में काम करते हैं, इंडियन नेवी प्रोटेक्ट करती है मालदीव्स को। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि चाइना इज़ एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। चाइना इज़ नॉट कमिंग विद गुड इंटेंशंस कहीं पे भी। और ये भी बात सच है कि मालदीव्स या दूसरी कंट्रीज़ ने देख ही लिया है कि चाइना ताइवान के साथ क्या कर रही है, या चाइना जो है वो कोरिया के साथ क्या कर रही है। ये वी आर अवेयर ऑफ दैट। तो ऐसा तो है नहीं कि मालदीव्स की पॉपुलेशन को पता नहीं है कि अगर हम चाइना के ज़्यादा क्लोज जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इट्स लाइक गोइंग क्लोज टू द सन, यू आर गोइंग टू बर्न, राइट। तो दिस बेसिकली इज पीपल टेलिंग मिज़ुज़ू यू वेंट टू फार, क्योंकि मिज़ुज़ू के प्रेसिडेंट होते हुए उन्हीं की कैपिटल में उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट गंदे से हार गए, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि प्रो इंडिया, उनके कैंडिडेट लैंडस्लाइड से जीत गए। और दूसरी बात, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, इंडिया एंड मालदीव्स होल्डिंग हाई लेवल, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि गरज किसकी है। ये इंडिया के जो सोल्जर्स एग्जिस्ट करते हैं मालदीव्स में, गरज किसकी है वहाँ पे। हाँ, इंडिया की है एक हद तक, क्योंकि इंडिया वांट्स टू क्रिएट एंड दैट रिलेशनशिप विथ मालदीव्स इन सच अ वे कि उनका कंट्रोल हो सके इंडियन ओशन पर, क्योंकि अगर मालदीव्स पे चाइना हावी पड़ जाएगा तो हमारा कंट्रोल कम हो जाएगा, राइट, हमारा ट्रेड खतरे में पड़ जाएगा। तो हमारी गरज उतनी है, पर यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो लोग इंडियन काम करते हैं वहाँ पे, ये जो टूरिज्म इंडिया से जाता है वो मालदीव्स की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सडनली बोलना बहुत आसान है, अरे 15 तारीख को है लास्ट निकाल लो, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता खा जाएगी। मिज़ुज़ू को उन्हीं की जनता खा जाएगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। उनकी पॉपुलेशन जिस सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है वो इंडिया प्रोवाइड करती है, उनकी जो हेल्थ केयर है जिस पर डिपेंड करता है वो इंडिया, उनकी सिक्योरिटी जिस पर डिपेंड करती है वो इंडियन सोल्जर्स है। और आपने बोल तो दिया जोश में आके कि 15 मार्च तक निकल जाओ, ठीक है, लेकिन करोगे कैसे। दैट बीइंग सेड, इस इशू को देखते हैं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंट करके। किसी भी देश के लिए किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतना गंदा बोलना बहुत ख़राब है। तो ये मालदीव्स की बहुत बड़ी गलती है।
इंडिया को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी इंसान की एक वैल्यू होती है, अपने देश की एक इज्जत होती है, यू नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ विद इट, राइट। सो जो डिसीजन लिया वो भी सही है। बट अब आपको ये समझना होगा कि जो ऑनलाइन ये चल रहे हैं ना ट्रोप्स, जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चलते हैं कि हमने उनको घुटनों पे ला दिया और ये वो, आई फील लाइक दे आर सॉर्ट ऑफ टेकिंग अस इन दैट डायरेक्शन, जहाँ हमें लगता है कि हमें कड़ा जवाब देना चाहिए मालदीव्स को। पर लॉन्ग टर्म में जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मालदीव्स के साथ एक्चुअली काम करें। और मालदीव्स को भी ये समझ में आ गया है, बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल हैव सेड, कि इट्स नॉट नाइस टू फाइट विद द कंट्री हु इज़ पावरफुल एंड हु इज़ सपोर्टिव ऑफ यू। नो वन नोज अंडरस्टैंड्स दिस बेटर देन मालदीव्स, की जो देश आपके साथ खड़ा है और जो आपकी हेल्प कर रहा है और जो आपकी सोवर्निटी को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ लड़ना कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये एक तरफ, और दूसरी तरफ एज अ डिप्लोमेट आप सोचो लॉन्ग टर्म, कि अगर हम मालदीव्स को इस चीज़ के लिए माफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं और ये वी कैन डू गुड हियर, इट सॉर्ट ऑफ हेल्प्स अस टू क्रिएट दैट पावर दैट वी हैव इन इंडियन ओशन। But then on the other hand, that would mean taking insults. So where do you go? As a diplomat, what decisions do you make? Do you make yourself happy now, or do you work for the entire country's long-term happiness or interest in future? This is the reason why ये issue इतना बड़ा बन गया है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कोई भी नहीं कहना चाहता ये, ना तो within Maldives also कोई नहीं कहना चाहता कि Misuzu messed up. Because they don't want India, they don't like India, they don't want to say, they don't want to accept it. At the same time, in India also, no one wants to say कि maybe we should work with, क्योंकि the moment you say that, you are sort of कि हम कैसे अपनी ये बेइज्जती accept कर ले, which is true, perfectly fine, we should not accept the बेइज्जती, okay, but then it's also need of the hour कि हम इसके beyond जाकर देखें। So this is why this topic is interesting, this is why we are following it, this makes a very good international relation as well as ethics question, okay। So I hope अब इसके ऊपर जो भी कहीं न्यूज़ आती है आगे, हम उसके लिए आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। I hope this small class was interesting. Have a nice day. Bye.